नैनीताल से बड़ी खबर है। नगर कांग्रेस कमेटी ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूकेएसएससी द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। धरना मल्लीताल स्थित पंत जी की मूर्ति के पास आयोजित किया गया। नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनुपम कबडवाल ने कहा कि धामी सरकार ने देश का सबसे सख्त कानून बनाकर भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का दावा किया, लेकिन इस परीक्षा में पेपर लीक होने से युवाओं का समय और पैसा बर्बाद हुआ। उन्होंने कहा कि हाकम सिंह की गिरफ्तारी भी परीक्षा से एक दिन पहले हुई, जिससे युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ा। कबडवाल ने कहा कि इस पूरे मामले में यूकेएसएससी के अध्यक्ष को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि नगर कांग्रेस कमेटी नैनीताल उच्च न्यायालय से आग्रह करती है कि वह स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले की जांच करे। उच्च न्यायालय की निगरानी में परीक्षा को रद्द कर पुनः आयोजित किया जाना चाहिए। धरने में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धामी सरकार और यूकेएसएससी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। अध्यक्ष कबडवाल ने युवाओं के भविष्य और उनके अधिकारों की रक्षा को लेकर अपनी कड़ी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं के लिए न्याय सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। नगर कांग्रेस का कहना है कि पेपर लीक जैसी घटनाएं युवाओं में निराशा पैदा करती हैं। अभ्यर्थियों ने भी इस दौरान अपनी नाराजगी जताई और न्याय की मांग की। कबडवाल ने स्पष्ट किया कि यदि न्याय नहीं मिला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। नगर कांग्रेस ने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि वह इस परीक्षा में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करे। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने परीक्षा के प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। प्रदेश में परीक्षाओं में हुए पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। आपका स्नातक परीक्षा का जो भर्ती परीक्षा लीक हो गई थी पेपर, उसके वजह नगर कांग्रेस कमेटी नैनीताल यहाँ पंच पार्क में आज पुतला फूंक रही है। जैसा कि आपको पता है, इस परीक्षा के पूर्व में एक दिन हाकम सिंह की जो गिरफ्तारी हुई और जो आपके मीडिया के द्वारा हमें पता चला कि कई लोगों से 15-15 लाख रुपये पुनः लिए गए, जो आदमी 13 महीने पहले जेल से जमानत पे बाहर है, और इस निर्लज धामी सरकार ने उसको जमानत पे बाहर करवा कर जो सख्त कानून इन्होंने पूरे देश में हमने लागू किया है, जो उन्होंने पूरे आज भी जगह जगह इनकी होर्डिंग्स लगी पड़ी हैं मोदी धामी की, कि हमने देश का सख्त कानून लाया है और अब उत्तराखंड में निष्पक्ष और पारदर्शी यहाँ पर एग्जाम होगा, वो कल असफल हो गया है। यूकेएसएससी इससे पूर्व की जितने भी भर्ती घोटाले हुए, उसके बाद अपने पुनः जो अपनी परीक्षा कराई उसमें वह असफल हुआ और पेपर लीक हो गया है। और 15-15 लाख रुपए आपके सामने हाकिम सिंह का जो गिरफ्तारी हुई है वो खुद कबूला गया है। इन्हीं सभी मांगों को लेकर हमारी ये मांग है, हमारी प्रदेश सरकार से कोई मांग नहीं है। हम तो सिर्फ माननीय उच्च न्यायालय से ये निवेदन कर रहे हैं कि वह इस घटना का संज्ञान ले, इस परीक्षा को पुनः रद्द करके अपनी निगरानी में यह जो परीक्षा है उसको पारदर्शी ढंग से अपनी निगरानी में कराए, और हाकम सिंह के पीछे कौन जो खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के से कौन लोग खड़े हैं, उनको सामने लाने का काम उच्च न्यायालय के हमारे सिटिंग जज की निगरानी में। हमारी मांग उच्च न्यायालय से, सरकार से हमारी कोई मांग नहीं है, क्योंकि निर्लज सरकार इस सख्त कानून के बाद फेल हो गई है। इन्हीं ने कहा था, इसी सख्त कानून के बल पे ये जो खनन प्रेमी जो धामी है, धाकर धामी बना हुआ था, इसने कहा था कि अब ये सख्त कानून हो गया, अब उत्तरांचल में कोई भी परीक्षा में घोटाला नहीं हो गया। पहली परीक्षा में आपके सामने स्पष्ट ही आ गया। इसलिए हमारी यही मांग है कि इस परीक्षा के उच्च न्यायालय अपनी निगरानी में जांच करे और इस भ्रष्ट सरकार और हमारे यूकेएसएससी के जो अध्यक्ष हैं गणेश मर्तोली, उनसे कायदे से नैतिकता के आधार पर यह है कि अपना इस्तीफा दे। लंबे समय बाद डीएसपी में एनएसआई का परचम लहराया और सूखा खत्म हुआ। बिल्कुल, इसके लिए हम बहुत अपने एनएसआई की जो विंग है उसका बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं। जिला अध्यक्ष हमारे शार्दुल नेगी जी और नगर अध्यक्ष हमारे आयुष कुमार, जो स्वयं प्रत्याशी हैं, और हमारी नगर की जो कांग्रेस की टीम है, इन सबका हम आभार व्यक्त करता हूँ। और इन लोगों ने एक लंबे संघर्ष के बाद यहाँ पर एनएसआई को जिंदा किया है। और यूथ कांग्रेस के भी हमारे साथी आए हैं, संजय, जितने भी हमारे यूथ के लोग लगे हैं, मंटू भाई जो कॉलेज में कैलाश अधिकारी, जो जिन लोगों ने इन लड़कों को बैकडोर से नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से सहायता करी, तो मैं पुनः एनएसआई की विंग को अपना आभार व्यक्त करता हूँ, कॉलेज कैंपस विंग को आभार करता हूँ। और निश्चित रूप से एनएसआई अब सड़कों में और इस कॉलेज में, जो कॉलेज के अंदर भी अति भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे कुलपति से लेकर हमें सब संज्ञान में है, क्योंकि अभी तक पूरा जो हमारा ये डीएसबी कैंपस है
वो भाजपा में ज़्यादा हो गया है, जबकि विद्या का जो हमारा जो ये मुख्यालय है ये नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए था। NSY के आने के बाद मैं विश्वास दिलाता हूँ कि पहला धरना ही इस विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ होगा।